Hello everyone, welcome back to the series 70 by 70. Right, so we were doing top 10 important questions for board examination. तो अब हम आ गए हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल्स की तरफ. इसमें भी हम करेंगे 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स. और बाकी मैंने जो सारे चैप्टर्स हैं उनका वीडियोस ऑलरेडी बना दिया, तो आप चेक कर सकते हो. तो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. क्वेश्चन कह रहा है बच्चा अकाउंट फॉर द फॉलोइंग. देयर आर 5 OH ग्रुप्स इन ग्लूकोज. आपको ये प्रूव करना है. सेकंड कह रहा है कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है. तो आप कौन सी रिएक्शन की हेल्प से ये दोनों चीजें प्रूव कर सकते हो. कमिंग टू फर्स्ट वन, अगर एसिटाइलेशन करेंगे बच्चा ग्लूकोज का विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो वो हमको ग्लूकोज पेंटा एसिटेट देगा, जो कि कंफर्म कर देता है द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप. राइट, दिस इज योर ग्लूकोज. अगर आप इसको ट्रीट करोगे विद एसिटिक एनहाइड्राइड तो आपको मिल जाएगा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट. और ये कंफर्म कर देता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप हैं. देखो 4 यहां से आ गए और 1 OH ये रहा. राइट, सिमिलरली कह रहा है ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है. तो याद रखना ग्लूकोज रिड्यूस कर देता है बच्चा फेलिंग्स रिएजेंट को. दस वो ये कंफर्म करता है दैट ये जो हमारे पास ग्लूकोज है ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है. thus it is considered as reducing शुगर लिखना बच्चा. राइट, देखो यहाँ रिएक्शन भी लिखी हुई है. ये मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया है. जब मैं इसमें डालूंगा 2Cu2 प्लस 2H2O, तो इसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोनिक एसिड में विद द इवोल्यूशन ऑफ 2Cu2O एंड 4H पॉजिटिव. याद रखना बच्चे ये जो ग्लूकोज है ये रिड्यूस कर देता है फेलिंग्स रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को, जो कि कंफर्म करता है दैट ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है. ये रहा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है व्हाट हैपेंस, क्या होगा जब डी ग्लूकोज को हम ट्रीट करेंगे विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स. सबसे पहले हम ग्लूकोज को ट्रीट करेंगे विद ब्रोमीन वाटर. सेकेंडली हम ग्लूकोज को ट्रीट करेंगे विद नाइट्रिक एसिड. ये रहा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर. अगर आप इसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये जो तुम्हारा अल्डिहाइडिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू COH ग्रुप एंड इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड. सिमिलरली जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कराओगे यानी कि ऑक्सीडेशन करोगे विद नाइट्रिक एसिड तो आपका बनेगा सैकेरिक एसिड. यानी कि अल्डिहाइडिक ग्रुप भी COH में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो CH2O ग्रुप है ये भी COH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सैकेरिक एसिड. सिमिलरली इस ग्लूकोनिक एसिड का भी ऑक्सीडेशन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 तब भी आपका सैकेरिक एसिड ही बनता है. याद रखो ये सारी प्रूविंग रिएक्शंस है ग्लूकोज की, और प्रूविंग रिएक्शंस हर साल पूछी जरूर जाती हैं. तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाके वो 12 मिनट की वीडियो जरूर 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 देख लेना. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है डिफाइन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड इनवर्ट शुगर. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें बच्चा तो इसमें दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स ज्वाइन हो जाती है थ्रू एन ऑक्साइड लिंकेज, जो कि फॉर्म होती है बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. उन्हीं को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. दूसरा कह रहा है इनवर्ट शुगर. याद रखना बच्चा हाइड्रोलिसिस यानी कि ब्रेकिंग ऑफ समथिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ब्रिंग करता है अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन, यानी कि डेक्स्ट्रो जिसको प्लस से इंडिकेट करते हैं टू लीवो जिसको माइनस से इंडिकेट करते हैं, एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज इनवर्ट शुगर. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बच्चा राइट सम लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. याद रखो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट गिव 2,4 DNP टेस्ट. दूसरा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामाइन indicating the absence of aldehydic यानी कि CHO group. Despite having the aldehyde group, glucose does not give Skiff test. Right? चौथा वाला है हमारा it does not form the hydrogen sulfide addition product with NaHSO3. तो all these are the limitations and very very important for board point of view. ये रहा क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है बच्चा what are apimers and anomers. याद रखना बच्चा द टू कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली मोनोसेक्राइड्स विच हैव अ डिफरेंस इन द कॉन्फ़िगरेशन एट ओनली वन स्टीरियोजेनिक कार्बन, उनको हम बोलते हैं एपीमर्स. अगर एपीमर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो डी मेनोस एंड डी ग्लूकोज आर C2 एपीमर्स, यानी कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन में कार्बन नंबर 2 में डिफरेंस होगा. सिमिलरली एरिथ्रोज एंड थ्रियोज भी C2 एपीमर्स हैं. कमिंग टू एनोमर्स, कह रहे हैं एनोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है एट कार्बोनिल कार्बन. राइट,
एनोमर के एग्जाम्पल की बात करें तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, इन दोनों को हम एनोमर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, सबसे इजी और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नंबर कह रहा है, क्वेश्चन 6 में कह रहा है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। याद रखो बच्चों, वो अमाइनो एसिड जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती है एंड हमको उनको कंज्यूम करना पड़ता है फ्रॉम एक्सटर्नल डाइट, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, राइट। तो डेफिनेशन भी देख सकते हो, द अमाइनो एसिड व्हिच कैन नॉट बी सिंथेसाइज यानी कि प्रिपेयर इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय डाइट आर नोन एज एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड लाइसीन आर द एग्जांपल्स फॉर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। कमिंग टू नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो बोलोगे बच्चा ये वो अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है एंड दे आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के एग्जांपल की बात करें तो ग्लाइसिन, एलेनाइन and glutamine etc are the examples for non-essential amino acids. Question number 7 में कह रहा है write the main structural difference between DNA and RNA and of the two bases thymine and uracil which one is present in DNA it is asking. तो देखो मैंने आपके लिए लिख दिया बच्चा differentiate between RNA and DNA। याद रखना RNA में जो शुगर मोइटी होती है वो होती है हमारी बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस, वेरएज जो डीएनए में शुगर मोइटी होती है वो होती है हमारी बीटा डी राइबोस। बात करें इसमें आरएनए में एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसिन प्रेजेंट रहते हैं। सिमिलरली इसमें भी एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन आरएनए में बच्चा थाइमीन एब्सेंट होता है वेराज इसमें प्रेजेंट होता है। सिमिलरली इसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है, इसमें यूरासिल एब्सेंट होता है। तो दीज आर द 4 डिफरेंसेस दैट यू कैन राइट फॉर आरएनए एंड डीएनए। एंड यहाँ पे पूछ रहा था ना थाइमीन एंड यूरासिल विच वन इज प्रेजेंट इन डीएनए, तो आप देख सकते हो कि यूरासिल प्रेजेंट रहता है डीएनए में, ये रहा, सॉरी यूरासिल प्रेजेंट रहता है आरएनए में एंड हमारा थाइमीन प्रेजेंट रहता है हमारा डीएनए में। तो वो पूछ रहा था ना विच वन इज प्रेजेंट इन डीएनए, तो आंसर इज थाइमीन। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है बच्चों डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। याद रखो बच्चों न्यूक्लियोटाइड ये मोनोमर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, वेराज न्यूक्लियोसाइड ये पॉलीमर होते हैं ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट। बात करें न्यूक्लियोटाइड के नेचर की तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, बात करें न्यूक्लियोसाइड की तो ये स्लाइटली बेसिक इन नेचर के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड 1 2 3 फॉस्फेट ग्रुप, वेराज न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो ये कंसिस्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेस के कोवेलेंटली बॉन्डेड टू अ शुगर विदाउट अ फॉस्फेट ग्रुप। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है बच्चा दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड दे आर द प्रीकर्सर्स टू न्यूक्लियोटाइड्स। एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज 5 यूरिडीन मोनोफॉस्फेट एंड न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल है यूरिडीन। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बच्चा व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, राइट टू मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। याद रखना बच्चा वो कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच कंटेन फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप and can reduce Fehling solution and Tollens reagent are known as reducing sugars. एग्जाम्पल की बात करें तो सारे मोनोसेक्राइड्स एंड माल्टोज आर द एग्जाम्पल फॉर रिड्यूसिंग शुगर। अगर वो आपसे पूछ लेता व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर तो इसका जस्ट अपोजिट लिख देते दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डू नॉट कंटेन फ्री अल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप एंड डू नॉट रिड्यूस Fehling solution and Tollens reagent आर नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और अगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सुक्रोज लिख देते हैं। Coming to second part, write to main functions of carbohydrates in plants. पहला फंक्शन सेल वॉल जो कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट इज मेड अप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज, सॉरी सेल वॉल नहीं, ये सेलुलोज हमारा एक कार्बोहाइड्रेट है। बात करें स्टार्च की जो कि अगेन एक कार्बोहाइड्रेट है, इज द मेजर फूड रिजर्व मटेरियल इन प्लांट्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर लास्ट विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चा एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। याद रखना बच्चा जब एक प्रोटीन व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म यानी कि ओरिजिनल फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू यानी कि लाया जाएगा उसको टू फिजिकल चेंज, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। ड्यू टू दिस इसकी वजह से ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं एंड हेलिक्स अनकॉइल्ड हो जाते हैं एंड प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है एंड इसी को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, राइट। तो हमने डिस्कस कर लिए बच्चा 10 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। साथ ही साथ मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको करके जाना है खुद से, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोब्यूलर
ग्लोब्युलर प्रोटीन एंड फिब्रस प्रोटीन। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क जरूर 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 करके जाना है, राइट। बच्चा कमेंट करें, शेयर करें, अपना ओपिनियन पोस्ट करें कमेंट सेक्शन में, और जरूर कमेंट करके बताएं कि आप वीडियोस कहां से देख रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।